Hello, my dear students. Welcome back to our EVS class. Now, students, we are going to see your chapter number 11, which name is Heritage Trip. ठीक है? Heritage Trip में हम हमारे country इंडिया के क्या देखेंगे? आर्कियोलॉजिकल साइट्स को देखेंगे, यानी कि हमारी कंट्री इंडिया के कह सकते हो आप पहचान को देखने वाले हैं। ठीक है, हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमारी कंट्री इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे पहचान दिलाते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे कौन कौन से पढ़ेंगे हम इसमें, देखिए, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग्स, टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स। तो इंडिया कौन सी कंट्री है? इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे बहुत ज्यादा एंशिएंट बिल्डिंग्स हैं, टेम्पल्स हैं और यहाँ पे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं। ठीक है, दिस मॉन्यूमेंट्स हैव बीन declared World Heritage Site by UNESCO, an international organization committed to protect and preserve the cultural heritage around the world. इन सारे साइट्स को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअली ये यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी मॉन्यूमेंट्स है पूरे कंट्रीज की, ठीक है, उनको क्या करते हैं, उनको पहचानते हैं, उनका पूरा जिम्मेदारी यही उठाते हैं। ठीक है, तो देखिए, हेयर आर अ फ्यू हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। तो यहाँ पे हमारे कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जिसमें से सबसे पहले नाम आता है ताजमहल का। तो ताजमहल इंडिया का इकलौता ऐसा मॉन्यूमेंट है जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे, ये बनवाया था लेट मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी वाइफ क्वीन मुमताज महल के लिए। ठीक है, जो कि आगरा में है, यमुना नदी के किनारे पर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा व्हाइट मार्बल का आपका बना हुआ है और इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन्स बनी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए थे। ठीक है, इन मार्बल्स के बीच में, यानी जो ये मार्बल का पूरा मॉन्यूमेंट बना हुआ है ना, इसमें बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए थे। यहाँ पे 4 टॉल मीनार्स हैं। ठीक है, और 4 टॉल मीनार्स हैं और इन मीनार्स के ऊपर बड़े बड़े से डोम लगे हुए हैं। ओके, ये जो मॉन्यूमेंट है एक्चुअली ये कब्रिस्तान है आपका, किसका? यहाँ पे कब्र है मुमताज महल का। ठीक है, इसी में कब्र बना हुआ है उनका। इसके अलावा अगर देखोगे तो ताजमहल का जो पूरा काम है ये 20,000 वर्कर्स ने मिलकर 22 सालों में पूरा किया था। ठीक है, और जो चीफ आर्किटेक्ट थे ताजमहल के, उनका नाम था उस्ताद ईशा खान। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है रेड फोर्ट, यानी कि लाल किला। तो शाहजहां ने ताजमहल की तरह एक और ही बहुत मैग्निफिसेंट साइट बनवाया इंडिया के लिए। ठीक है, जिसको आप रेड फोर्ट कहते हो। रेड फोर्ट, अगर ताजमहल व्हाइट मार्बल का बना हुआ है तो रेड फोर्ट बना हुआ था रेड सैंडस्टोन का। ठीक है, इसमें 2 एंट्रेंस हैं। ओके, इन 2 एंट्रेंस का एक का नाम है दिल्ली गेट, दूसरा का नाम है लाहौरी गेट। ठीक है, आइए आगे देखिए। तो इस रेड फोर्ट के अंदर बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि दीवाने आम है और दीवाने खास है। तो दीवाने आम और दीवाने खास ये क्या थी? तो देखिए, जो दीवाने आम है ये बनवाया गया था शाहजहां के थ्रू। ये एक ऐसा कोर्ट एरिया था जहां पे किंग जो होते थे ये कॉमन लोगों से बातें करते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को वो सुनते थे। ठीक है, दीवाने खास, खास का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, तो दीवाने खास बनवाया था शाहजहां ने, वहां पे खुद बैठते थे वो, और साथ ही साथ वो इंपॉर्टेंट लोगों से वो मिलते थे। यहाँ पर एक वाटर कूलिंग एक अपार्टमेंट भी था जिसका नाम है रंग महल। ठीक है, जो ये रंग महल है ये बेसिकली मुगल एम्पायर्स की जो रॉयल लेडीज थी उनके लिए बनवाया गया था। फिर नेक्स्ट हमारा मैग्निफिसेंट हेरिटेज साइट है चार मीनार। तो चार मीनार कहाँ पे है? ये फेमस सिटी चार मीनार, जो फेमस चार मीनार है ये आपका हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद का जो लाल बाजार एरिया है ये वहां पे है। कुली कुतुब शाह जो कि हैदराबाद के फाउंडर माने जाते हैं। ठीक है, हैदराबाद सिटी को कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि चार मीनार को 1591 में कुली कुतुब शाह ने ही बनवाया था। ठीक है, इट वॉज बिल्ट एज अ तालिस्मान टू वार्ड ऑफ अ डेडली प्लेग एपिडेमिक रेजिंग एट दैट टाइम। क्यों बनवाया था इसको? ऐसा कहा जाता है कि 15th सेंचुरी में इंडिया में एक बहुत ही डेडली प्लेग फैला था। ठीक है, बहुत लोगों की जानें जा रही थी। तो किसी तालिस्मान ने, यानी किसी जादूगर ने, या कैसे तो म्यूजिशियन, मतलब जो मैजिशियन होते हैं, उन्होंने कहा था कि अगर आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो तो इसके मैजिक से क्या होगा, पूरा का पूरा आपका एरिया सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो चार मीनार है ये इसी एपिडेमिक को खत्म करने के लिए बनवाया गया था। ठीक है, शिया ताजियाज अगर आप देखेंगे, जो शिया ताजियाज है यहाँ पे इरेक्टेड इन द ऑनर ऑफ इमाम हुसैन,
द ग्रैंडसन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इज द बेसिस ऑफ द डिजाइन ऑफ द चार मीनार। चार मीनार की जो डिजाइन बनाई गई है, चार मीनार की डिजाइन ताजिया के डिजाइन पे बनी है, ठीक है। जो शिया कम्युनिटी की ताजिया होती है ये उस पर बनी हुई है आपका, ठीक है। तो जो शिया कम्युनिटी के जो ताजिया होते हैं वो इमाम हुसैन को ट्रिब्यूट देते हैं। इमाम हुसैन जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंडसन थे, ठीक है, उनके ताजिया पे बेस्ड इनका ये मतलब चार मीनार का डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। चार मीनार में भी बहुत ही ब्यूटीफुल चार आपके मिनारेट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे डबल बालकनीज बनाई गई हैं जो कि ग्रेनाइट और मॉर्टर के बने हुए हैं, ओके। और हर मीनार के ऊपर डोम है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हवा महल। तो हवा महल को बनवाया था सवाई प्रताप सिंह ने, ठीक है। हवा महल को बनवाया था सवाई प्रताप सिंह ने, और इसका जो पूरा का पूरा डिजाइन था ना वो किया था लाल चंद उस्ताद ने 1799 में। कहां पे है ये? जयपुर में है, राजस्थान, ठीक है। हवा महल को पैलेस ऑफ द विंड्स भी कहा जाता है, ठीक है। जो सवाई प्रताप सिंह थे ये लॉर्ड कृष्णा के ना बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा को ये बहुत मानते थे, तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो हवा महल है ये पूरा का पूरा लॉर्ड कृष्णा को ही डेडिकेट करके उन्होंने बनवाया है, ठीक है। अगर आप इसके पैटर्न को देखोगे ना तो जो आउटर वॉल्स हैं हवा महल की वो ऐसा लगता है कि वो उनके मुकुट की तरह, यानी कि श्री कृष्णा के क्राउन की तरह है, ठीक है। चलिए हवा महल का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो हुआ है रेड और पिंक कलर के सैंडस्टोन से। इस पे व्हाइट क्विक लाइम किया गया है उसको शाइन देने के लिए, और ये पिरामिड के शेप का बना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डू यू नो, तो यहाँ पे आप देखोगे 953 स्मॉल विंड्स हैं, ठीक है। ये जो हवा महल है इसको हवा महल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे 953 छोटे छोटे विंड्स हैं जिनको झरोखास कहा जाता है, ठीक है। ये जो झरोखास है यहाँ से जो पूरा का पूरा पैलेस का कॉम्प्लेक्स है ना ये पूरा दिखाई देता था, ठीक है। आई मीन आज भी दिखाई देता है, आप जाओगे देखोगे, ठीक है। तो यहाँ से हवा अंदर आती थी जिसकी वजह से जयपुर जहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती है वहां पे ठंडा ही रहता था, ठीक है ना। प्रिजर्विंग मॉन्यूमेंट्स, अब हमारी कंट्री इंडिया में ये तो सिर्फ कुछ मॉन्यूमेंट्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। अब ये मॉन्यूमेंट्स एक टाइम हो चुका है, एक सेंचुरी बीत गई, सालों बीत गए, ठीक है, कई 100 साल बीत गए, इनको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, ये हमारी भी है, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इनको प्रोटेक्ट करें। तो हमारी कंट्री इंडिया में ऐसे साइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनको मेंटेन करना, उनकी रिपेयरिंग करना वो करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI, ठीक है। तो कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम इन मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो जैसे कि देखिए कभी भी अगर आप इन मॉन्यूमेंट्स में जाते हो घूमने के लिए तो हमेशा टिकट खरीद के जाइए, क्योंकि आप टिकट खरीद के जाओगे तो आप पैसे पे करोगे, आप ही के पैसों से इनका मेंटेनेंस होगा। इसके अलावा जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के प्रेमाइसेस होते हैं उनको कभी भी गंदा मत कीजिए। चिप्स खा रहे हो, चिप्स का पैकेट वहां मत फेंकिए, ठीक है, डस्टबिन में फेंकिए, ओके। मॉन्यूमेंट्स पे देखिए, मॉन्यूमेंट्स पे कभी भी कोई स्क्रैचिंग मत कीजिए, ठीक है। बहुत से लोगों को बहुत शौक होता है मॉन्यूमेंट्स पे अपना नाम लिखने का, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार ये खराब हो गया तो दोबारा वो वैसा नहीं बनेगा जैसे राजा महाराजा बना के गए हैं, ठीक है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी आप लोगों को करनी, कोणार्क टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, सांची स्तूपा के बारे में आपको इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। अब वोकैबुलरी देखिए क्या क्या चीजें पढ़ी यहाँ पे। हेरिटेज क्या होता है? देखिए The art, building and the belief that a society considered important to its history and culture. ये आर्ट है, बिल्डिंग है, बिलीफ है जिसको एक सोसाइटी मानती है, ठीक है। डोम क्या होता है? ये हेमिस्फेरिकल हॉलो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग के टॉप पे, ठीक है। नाउ समरी ऑफ द चैप्टर में देखिए, इंडिया अपने हेरिटेज और कल्चर के लिए जाना जाता है, इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारी थॉट्स, बहुत सारी सोसाइटीज यहाँ पे डेवलप हुई हैं। ताजमहल, रेड फोर्ट, हवा महल, चार मीनार, ये हमारे इंडिया के इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा ये हम सारे सिटीजन्स की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी बनती है कि हम इन मॉन्यूमेंट्स को क्या करें, प्रिजर्व करें, उनको प्रोटेक्ट करें, ठीक है। Okay, so my dear students, this is all about our chapter. In this chapter, we have seen the cultural sites, cultural heritage site of our country, India. Okay, so read this chapter very well and complete all your exercises. Now, we all are going to meet in our next class with your new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.